बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। टिकट बंटवारे और प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने की रफ्तार भी तेज हो गई है। एनडीए में जहां सीट बंटवारे के बाद बीजेपी और जेडीयू ने अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, तो वहीं महागठबंधन में अब तक पेच फंसा हुआ है। इस बीच जेडीयू ने अपनी दूसरी सूची जारी करते हुए 44 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, जिसमें 9 महिलाएं और 4 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। साथ ही पार्टी ने बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को नबीनगर से मैदान में उतारकर एक बड़ा राजनीतिक दांव चला है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए अपनी दूसरी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम शामिल है, जिनमें 9 महिलाएं और 4 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। इनके साथ ही पार्टी ने 101 सीटों पर अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। खास बात यहां पर यह है कि बाहुबली नेता आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को नबीनगर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं पार्टी ने गोपाल मंडल का टिकट काटकर बोलो मंडल पर भरोसा जताया है। जेडीयू की दूसरी सूची में कई पुराने चेहरों को दोबारा से मौका मिला है। पार्टी ने वाल्मीकि नगर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह, सिकरा से समृद्ध वर्मा, नटकटिया से विशाल शाह, केसरिया से शालिनी मिश्रा, शिवहर से श्वेता गुप्ता, सूरसंड से नागेंद्र राउत, रुन्नी सैदपुर से पंकज मिश्रा, हरखाली से सुधांशु शेखर, बाबुर रही से मीना कामत, फूलपरास से शीला मंडल, लौकहा से सतीश शाह, निर्मली से अनिरुद्ध प्रसाद यादव, पीपरा से रामविलास कामत, सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव, त्रिवेणीगंज से सोनम रानी सरदार, रानीगंज से अचमीत ऋषिदेव, अररिया से शगुफ्ता अजीम, जोकीहाट से मंजर आलम, ठाकुरगंज से गोपाल अग्रवाल और अमौर से सबा जफर को टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में पार्टी ने राजद से जेडीयू में आई विभा देवी को भी टिकट दिया है। वहीं 3 मौजूदा मंत्री जमा खान, विजेंद्र यादव और जयंत राज को उनकी पुरानी सीटों से ही दोबारा मैदान में उतारा गया है। मुस्लिम उम्मीदवारों की बात करें तो इस बार जेडीयू ने 4 अल्पसंख्यक चेहरों पर दांव खेला है। शगुफ्ता अजीम जो कि अररिया से हैं, मंजर आलम जोकीहाट से, सबा जफर अमौर और जमा खान को चैनपुर से दोबारा से टिकट दिया गया है। एनडीए ने पिछले हफ्ते सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया था। समझौते के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी जो कि रामविलास पासवान की थी, उसे 29 सीट, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 6 सीटें मिली है। जेडीयू से पहले बीजेपी अपनी 2 सूचियां जारी कर चुकी है। पहली सूची में 71 और दूसरी सूची में 12 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे, जिनमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जैसे भी बड़े नाम शामिल थे। जेडीयू ने अपनी उम्मीदवार सूची के साथ सामाजिक समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा है। पार्टी ने सबसे ज्यादा 37 सीटों पर ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को मौका दिया है। इसके अलावा 22 उम्मीदवार ईबीसी वर्ग से, 22 सामान्य वर्ग से, 15 अनुसूचित जाति से, 1 अनुसूचित जनजाति से और 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। पार्टी का फोकस सामाजिक संतुलन साधने के साथ साथ महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदाय को प्रतिनिधित्व देने पर भी है। तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल हैं, ये सीट बंटवारे को लेकर अब भी सहमति नहीं जता पाए हैं। कांग्रेस ने बिना अंतिम समझौते के ही 17 उम्मीदवारों की अपनी सूची जारी कर दी। तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से नामांकन दाखिल कर चुनावी अभियान को धार दे दिया। वाम दलों के साथ तालमेल पर भी अब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। इस बीच प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने भी अपनी दूसरी सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में 65 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने खुद चुनाव न लड़ने का ऐलान जरूर किया है, लेकिन उनकी पार्टी कई सीटों पर मुकाबले को बहुकोणीय बना सकती है। जेडीयू के सभी 101 उम्मीदवारों के नाम घोषित हो जाने के साथ ही एनडीए की चुनावी तैयारियां अब लगभग पूरी हो चुकी है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने सामाजिक समीकरण साधते हुए अपने प्रत्याशियों पर दांव लगाया। तो वहीं विपक्षी महागठबंधन में अब भी तालमेल की तस्वीर धुंधली है। ऐसे में साफ है कि जैसे जैसे नामांकन और प्रचार के तरीके नजदीक आ रहे हैं, बिहार का चुनावी संग्राम और भी दिलचस्प होने वाला है।